सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अंदर ब्लॉग। मेरा नाम है हिमांशी और मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड केदारखंड से। सो गाइस, आज है मेरा ससुराल में पहला दिन भी पता नहीं पहला दिन है क्या है, पर जो भी है आज होगा हमारा धारा पूजन। नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। बाकी सोने के जो जेवर थे वो मैंने रात को निकाल दिए थे, अभी मैंने पहन लिए। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा वो भी हो गया, टूट गया था रात को, तो अभी हमने वो जुड़ा दिया है। पर ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका सेकंड चेन भी हमारे ही पास है। तो ये तो कल रात को पहनी थी मैंने साड़ी, अभी मैं साड़ी धारा पूजन के लिए चेंज करूँगी। अभी हम जाएंगे धारा पूजन के लिए, तो चलिए फटाक से मैं कर देती हूँ सारी चीज़। सो हे गाइज़, वेलकम अगेन। क्योंकि मैं पूरी वीडियो में वॉइस ओवर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पे भी कैमरा पकड़ के व्लॉग नहीं बनाया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। एक्चुअली मुझे ना व्लॉगिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने अपनी शादी के बहुत अच्छे से व्लॉग्स बनाए थे, अच्छे से शूट करे थे, एडिट करे थे। लेकिन यार मुझे पता नहीं मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की, जबकि मेरे पास अपलोडेड व्लॉग थे, फिर भी मैं उनको पब्लिश करने से डर रही थी और मैंने नहीं किए। भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती मैंने की थी। बाकी चलिए मैं बताती हूँ। आज है मेरा धारा पूजन। शादी के जस्ट एक दिन, मतलब शादी होती है तो अगले दिन धारा पूजन होती है। तो मुझे नहीं पता ये हर किसी में होता है या फिर हम गढ़वालियों में ही होता है। तो धारा पूजन के लिए बेसिकली हम गाँव के ऐसे मंदिर वाले धारे पे जाते हैं, लेकिन उनके गाँव में यही एक धारा था तो हम यहीं चले गए थे। बाकी ये ऊपर हम फ़ोटो शूट करने गए थे, जिनकी फ़ोटोज़ तो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई हैं, लेकिन आई विश कि जल्दी रिसीव होंगी। बाकी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी उस टाइम पे, और थोड़ा सा ना मैं फ़िल्टर भी मार रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर चलिए, या पूजा का टाइम आ चुका था। मैं और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे, तो यहाँ पे ना सारे ऐसे बच्चे ही गए थे। हम मतलब कोई भी ऐसा बड़ा बुजुर्ग नहीं था कि जो हमें बताए कैसे क्या पूजा करनी होती है। तो अपने हिसाब से हमने जो भी हमें आता था वो पूजा की। तो चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं मेरे लुक के ऊपर। भाई बिल्कुल भी जज मत करना। जो ये मेरी साड़ी है वो मतलब मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मैं हमेशा रेड रेड पहनूं, तो मैंने सोचा था कुछ अलग सा ले जाती हूँ, तो मैंने ये कलर चूज़ करा था। ठीक है, सामने से बहुत प्यारी साड़ी है, नीचे इसकी प्लेट्स भी बहुत जल्दी आ गई थी। लेकिन जो इसका पल्ला है ना भाई, ये तो बिल्कुल भी मत ही लेना तुम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब पहनने में ही नहीं आई ये साड़ी। नीचे तो बहुत अच्छे से लगी थी, क्योंकि मैंने फॉल भी नहीं करवा रखा था उस टाइम तक। मुझे फॉल वाली साड़ियों में ये दिक्कत आती है, स्टार्टिंग में अगर हम पहनेंगे ना उनको तो वो काफ़ी ज़्यादा मुड़ती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे ध्यान में नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैंने इसका फॉल लगवाया ही नहीं था। बाकी भाई बेचारी मेरी साथ ना छोटे बच्चे आ रखे थे, बिल्कुल छोटे बच्चे, तो उनको भी नहीं पता क्या करना है। और मैं तो भाई इतनी ज़्यादा हैंग हो गई थी, क्योंकि तबीयत भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आवाज़ भी बिल्कुल लो हो रखी थी। भाई बोलने में भी ऐसा लग रहा था मैं ऊंचा बोलूँ क्या बोलूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और स्टार्टिंग में तो ना किसी की हेल्प भी नहीं ली थी हमने सीरियसली। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी पूजा भी संपन्न हो चुकी है, धारा पूजन। और अब लगाई जा रही है पिठाई, मतलब टीका मैंने इन पे लगाया, फिर इन्होंने मेरे पे लगाया, और बाकी ना ये थाली सब में जा रही थी आपस में। इसमें लड्डू वगैरह पूजा का जो सामान होता है वही था। तो बस यही फोटोग्राफर ने बोला था मैं अबे लगा लो यार, तो फिर वही कर रहे थे। और इसके बाद हमारा जो घर है ना, मतलब जो मेरे ससुराल वाला घर है, वो धारे के काफ़ी पास में है, मतलब नज़दीक ही है। और चलिए भाई चलते हैं घर की ओर। यहाँ पर आपको पता है फ़ोटो शूट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, शादी के 6 महीने हो चुके पर हमेशा ये फ़ोटोज़ वगैरह क्यों नहीं मिल रही हैं, एल्बम वगैरह वहाँ का क्यों नहीं मिल रहे हैं। बाकी मेरे दुपट्टे को, मतलब जो
साड़ी का दुपट्टा है उसको तो बिल्कुल ही आप लोग ना इग्नोर कर देना भाई, इतना बुरा इतना बुरा इतना बुरा और का ना सीरियसली शायद ही मैंने कभी इतनी बुरी साड़ी पहनी होगी जितनी मैंने अपने धारा पूजन पे पहनी। बाकी ये है मेरे भैया जो आपको मेरे ब्लॉग्स में तो कभी नहीं दिखे होंगे, लेकिन चलिए साइड से यहाँ से देख लीजिए। बाकी ये हमारे गाँव की पूरी टीम है, भैया भैया भैया, आयशा चाचा। और यहाँ पे ना मेरी साड़ी नीचे लग रही थी तो फिर भाई हस्बैंड जी ने पकड़ ली, उठा ली और रैंडमली ना वो कैप्चर भी हो गया। तो ये देख के मतलब मुझे उस टाइम पे नहीं पता था इन्होंने पकड़ी है, पर बाद में देखी ना सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे हमने अपनी कुछ मेमोरीज कैप्चर की थी। वर्षा के हाथ में फ़ोन था तो उसको मैं बोल रही थी तुम ना क्लिप लेती जा, बाद में मैं ऐड कर लूँगी। तो वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, लिटरली 6 महीने से ऊपर हो चुका है। पता नहीं जब मैं पब्लिक करूँगी तब तो कितने महीने हो जाएंगे। और यहाँ पे ना पूरे रास्ते भाई पूरे रास्ते मैं खुद गागर लेके आई, मतलब किसी ने ये नहीं बोला ला बहन हम कर देते हैं। पर चलिए वैसे भी थोड़ा सा था और ऊपर से सबको पता है कि इसको तो आदत ही है, इसकी तो गागर क्या ही ले जानी। क्योंकि मैंने देखा जब हमारे यहाँ कभी धारा पूजन होता था ना तो कभी लड़कियाँ गागर खुद नहीं ले जाती हैं, मतलब जो उनके गाँव के होते हैं ना वो ले जाते हैं। यहाँ पर हम सीधे ना ऊपर की ओर आ गए थे, मतलब 2nd फ्लोर पर आ गए थे जहाँ हम लोग रहते हैं। और यहाँ पर अभी बुआ और जो होती हैं वो धारा पूजन का पानी गढ़वाली में बोलते हैं अड़ोखना, मतलब घुमा के पीती हैं। तो ये हमारी बड़ी वाली बुआ जी हैं, इन्होंने मुझसे गागर ले ली और सर में देखो तो भाई ये तो निकालना भी भूल गई थी मैं। समझ सकते हो यार कितनी अस्त व्यस्त टाइप की थी मैं उस दिन, और सुस्त भी हो रही थी काफ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी दूर का ट्रैवल और तबीयत थोड़े से तो ख़राब हो ही जाती है ना। तो यहाँ पर हंसी ठिठोली चल रही थी, पता नहीं किस बात पे, मैं तो अलग ही ध्यान में थी। चलिए गाइस तो बारी बारी पे यहाँ पे छोटी बुआ बड़ी बुआ और सबने वो लोटे का पानी पिया। और अब आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। सो दोस्तों अब बारी आ चुकी है खाना खाने की। अब भाई मुझे इन सब के बीच में बैठ के खाना खाना होता है, मतलब दुल्हन को। वैसे हमारी साइड देखा जाए तो दूल्हा और दुल्हन साथ में मिलके खाना खाते, मतलब एक साथ बैठते फिर जाके खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग था, पहले इन्होंने खाना खा लिया था, फिर बाद में और गांव वालों के साथ मैंने बैठ के खाना खाया। यहाँ पे मेरे बगल में आयशा और वर्षा है। बाकी व्लॉग क्लिप लेने के लिए मैंने अपने देवर जी को बोला था। अब कुछ लोग बोलते हैं वो तुम्हारे देवर हैं, कुछ बोलते हैं जेठ जी हैं, तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जब तक ये डाउट क्लियर नहीं हो जाता मैंने तो देवर जी बोल दिया। बाकी यहाँ पर नथ में खाना खाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाता है, लेकिन भाई इसको अभी निकाल भी नहीं सकते थे तो फिर मैंने ऐसे ही जैसे तैसे मैनेज कर लिया था। और पंडित जी से बोल के मैंने थोड़ा सा ही चावल लिया था। बाकी चलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच एंजॉय, आप कीजिए व्लॉग एंजॉय और ढेर सारा लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और लव यू ऑल गाइस, करते हैं व्लॉग का एंड। और कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे क्या पता, चल बोलो बड़ी गाड़ी कर छोटी गाड़ी में क्या बोलूँ, उसको अकेले आना है। बड़ी गाड़ी बोलो यार मंगा लो, बोलो नहीं मिलेगी, मैंने तुम्हें बोला नहीं वाली मिलेगी। अरे लालू के लिए आ रहे हैं, कब तुम पड़ेगा चलो।